साल था 2012। उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक नाविक की नाव पलट चुकी थी। रात का समय था और समुद्र की लहरें 30 से 40 फीट ऊंची थीं। ऐसे में उस व्यक्ति का बच पाना असंभव लग रहा था। मौत की दहलीज पल पल नज़दीक आ रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जाके राखों साइयाँ मार सके ना कोई। पास से गुजर रही एक बोट के नाविक ने डूबते हुए व्यक्ति को देखा और तुरंत ही अमेरिका के कोस्टल गार्ड को फ़ोन कर दिया। रेस्क्यू टीम यानी बचाव दल तुरंत ही हेलीकॉप्टर के साथ अटलांटिक महासागर में पहुंची और उस अंधेरी रात में ऊंची ऊंची लहरों के बीच कोस्टल गार्ड हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे नीचे उतरे और उस डूबते हुए व्यक्ति को बचा लिया। और अमेरिका के इस कोस्टल गार्ड टीम ने एक असंभव से लग रहे मिशन को पूरा किया। ऐसे ही कई उदाहरण दुनिया में देखने और सुनने को मिलते हैं, जहां रेस्क्यू टीम ने मौत की दहलीज पर खड़े व्यक्ति की जान बचा ली हो। लेकिन हमारे भारत में रेस्क्यू टीम किनारे पर खड़े होकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत की तमाशा देखती रही और लोग वीडियो बनाते रहे। शायद भारत में व्यक्ति की जान की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि हमारी जनसंख्या ही इतनी है। समुद्र से एक आध लोटा पानी निकल भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। सच तो यह है कि हमारा समाज सड़ चुका है। लोग जात पात और धर्म में अपने ईगो का सेटिस्फेक्शन और खुशी ढूंढ रहे हैं। इंसानियत, मानवता, संवेदनशीलता, सहानुभूति और समानुभूति जैसे शब्द अपना अर्थ खो चुके हैं और किताबों के पन्नों में सिमटे शब्द मात्र बनकर रह गए हैं। वो कहते हैं ना, जब समाज असंवेदनशील हो जाए और सिस्टम यानी सरकार लापरवाह हो जाए तो जनता अनाथ हो जाती है। दरअसल ये सब बातें मैं आप लोगों से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में यूपी के नोएडा में एक दर्दनाक हादसे में 27 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत हो गई। यह दुर्घटना नोएडा के सेक्टर 150 में हुआ। युवराज पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और गुड़गांव की एक कंपनी में काम कर रहे थे। काम समाप्त करने के बाद वो घर वापस लौट रहे थे। रात का समय था, घना कोहरा था। स्पष्ट संकेत और बैरिकेडिंग के अभाव में उनकी कार एक निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में जा गिरी, जहाँ पानी भरा हुआ था। पानी लगभग 30 फीट गहरी थी। आसपास कोई नहीं था तो युवराज करते क्या, उन्होंने अपने पापा को फ़ोन लगाया और उनसे हेल्प मांगी और यहाँ तक कहा, पापा मुझे बचा लो। उनके पापा ने तुरंत ही रेस्क्यू टीम को फ़ोन किया। सब लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन संसाधनों के अभाव में रेस्क्यू टीम युवराज तक न पहुँच सकी और ठंड के कारण कोई भी व्यक्ति उस ठंडे पानी में नहीं जाना चाहता था। किनारे पर उनके पापा खड़े होकर रोते रहे और लोगों से गुहार लगाते रहे कि कोई तो मेरे बेटे को बचा लो, लेकिन कोई सामने नहीं आया। एक डिलीवरी बॉय ने प्रयास जरूर किया, लेकिन सफल नहीं हो सका और देखते ही देखते लोगों के सामने और पापा के सामने युवराज की डूबकर मौत हो गई। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि युवराज की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या युवराज की मौत का जिम्मेदार ईश्वर है, या वह समाज है जो पूरी तरह सड़ चुका है, असंवेदनशील हो चुका है, या फिर लापरवाह और मुफ्तखोर यह सिस्टम है? आखिर कौन है युवराज की मौत का जिम्मेदार? टेक्नोलॉजी के इस युग में सैकड़ों लोगों के सामने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर डूबकर मर जाता है और हमारे पास कोई साधन नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, कोई तैयारी नहीं है कि कैसे बचाया जाए ऐसी स्थिति में। ये बड़ा ही दुखद और चौंकाने वाली बात है। हम टैक्स देते हैं ताकि सरकार हमारी सुरक्षा कर सके। हम हर चीज़ के लिए टैक्स देते हैं, सड़क के लिए, खाने पीने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छ हवा के लिए और विपरीत परिस्थितियों में अपने बचाव के लिए। और सरकार उन पैसों से अधिकारी और कर्मचारी भर्ती करती है और उनको तनख्वाह देती है। तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं है कि हमारी जान की रक्षा करे? टैक्स तो हमसे ज़बरदस्ती ले लेती है और नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन युवराज की मौत सिस्टम की लापरवाही से हुई, तो क्या सरकार इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराएगी?